कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष भी एक ऐसी कहानी है जो सफल होने के बाद सुनानी है। क्या आप जानते हैं कि संघर्ष करने वाले गिग वर्कर्स की एवरेज सैलरी 18,000 रुपये है। हम इस पे नहीं जाएंगे कि यह कम है या ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये पर्याप्त है एक फैमिली के लिए। आगे समझते हैं। गिग वर्कर्स वो लोग होते हैं जो टेम्पोररी या स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, फ्लिपकार्ट या अमेजन। इसमें टास्क बेस्ड पेमेंट मिलती है जो किसी प्लेटफॉर्म या ऐप के द्वारा दिया जाता है। ये गिग इकोनॉमी दो कैटेगरी में होती है, एक सर्विस बेस्ड, दूसरा नॉलेज बेस्ड। सर्विस बेस्ड जैसे कि डिलीवरी बॉय, एंड नॉलेज बेस्ड जैसे कंटेंट राइटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, फ्रीलांसर जो अपवर्क, फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। इसमें कंपनी और एम्प्लॉय दोनों को फायदा होता है। कंपनी को रेगुलर सैलरी नहीं देना है, न कोई एम्प्लॉय बेनिफिट, बस जितना काम करना है बस उतना ही पैसा आपको देना है, और काम पसंद नहीं आया तो तुरंत में हटा भी सकते हैं। वहीं एम्प्लॉय या वर्कर्स को भी फायदा है, एक साथ मल्टीपल जॉब कर सकता है, जितना मर्जी हो उतना देर तक ही काम कर सकता है। एक कंपनी का काम पसंद नहीं आया तो दूसरा कंपनी ढूंढ लो। वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर सकते हो। अगर आप रेगुलर जॉब कहीं कर सकते हो तो इस काम को आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी कर सकते हो। जब सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर प्रॉब्लम क्या है, सब लोग इसको करते क्यों नहीं है? दोस्तों, आंसर सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। क्योंकि गिग वर्कर्स को 10 घंटे से भी ज्यादा काम करना पड़ता है सिर्फ 1,000 रुपए अर्निंग करने के लिए। ना कोई संडे की छुट्टी और ना ही कोई हॉलीडे। चिलचिलाती धूप हो या कड़ाके की ठंड या फिर मूसलाधार बारिश, हर एक सिचुएशन में काम करना पड़ता है 1,000 रुपए के लिए, और एक्सपेंस काटकर 700 रुपए घर ले जाते हैं। कुछ दिन ऐसा भी होता है कि बिल्कुल ही नहीं या कम कमाई होती है। कभी कभी तो डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता है। रेस्टोरेंट का ऑनर या किसी सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड कभी भी उससे अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। लिफ्ट या एलिवेटर को यूज करने से मना करते हैं। उनको डिलीवरी को कंप्लीट करने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने पे मजबूर करते हैं। सपोज कि दूर का कोई ऑर्डर मिला, ऑर्डर कंप्लीट भी हो गया, लेकिन उधर से आने वक्त ऑर्डर नहीं मिलता, उसको खाली हाथ ही आना पड़ता है, और उसका बाइक या कार में यूज हुआ पेट्रोल का खर्चा अपने पॉकेट से ही भरना पड़ता है। गिग वर्कर्स को फाइनेंशियल डिफिकल्टी का भी सामना करना पड़ता है, जैसे इसका रेगुलर इनकम नहीं हो पाता, एक्सपेंस भी होता है घर में, इस तरीके से ये सेविंग नहीं कर पाते। बैंक भी लोन देने से मना करते हैं क्योंकि इस तरीके के बोरोवर को हाई रिस्क वाले बोरोवर मानते हैं बैंक वाले। बहुत गिग वर्कर फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होने के कारण इनकम टैक्स ब्रैकेट को नहीं समझते। इस तरीके से वो ना म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट या पीपीएफ में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। कोविड के पहले 2020-21 में गिग वर्कर की इंडिया में संख्या थी 7.7 लाख, लेकिन जिस स्पीड से ये बढ़ रही है 2030 तक इसकी संख्या 23.5 लाख हो जाएगी। इसमें 47% गिग वर्कर्स मीडियम स्किल है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर इत्यादि, ब्यूटिशियन या कुक वगैरह। इसमें 22% हाई स्किल है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या जर्नलिस्ट वगैरह, और 31% गिग वर्कर्स लो स्किल है, जैसे फूड डिलीवरी वाले, कुरियर वाले, राइड शेयर ड्राइवर्स या क्लीनिंग स्टाफ। मतलब साफ है, यानी 22% हाई स्किल वाले इसको मेन जॉब की तरह भी देख रहे हैं। अभी तक का जो लेबर लॉ था वो गिग वर्कर को प्रोटेक्ट नहीं करता था। लेबर मिनिस्ट्री की नींद खुली है। लेबर मिनिस्ट्री गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी, पेंशन बेनिफिट या फिर हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। इस इनिशिएटिव से राइड शेयरिंग ऐप और डिलीवरी प्लेटफॉर्म वर्कर को बेनिफिट मिलेगा, और ये पॉलिसी पूरे देश में लागू किया जाएगा। ये है प्रेस रिलीज की ओरिजिनल कॉपी, जिसमें सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी गिग वर्कर्स को लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट एंड ओल्ड एज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। जुलाई 2023 में राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था जिसका नाम था राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड एक्ट। उसी तरीके से कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी जून 2024 में कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर एक्ट, कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल, दोनों ही बिल में गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देने की बात कही गई। कुछ अदर स्टेट्स भी हैं जैसे तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड भी इस तरीके के बिल लाने की सोच रहे हैं। ये सारे बिल या तो ऑन पेपर हैं या अभी ड्राफ्ट ही किए गए, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अभी ये कब इम्प्लीमेंट होगा नहीं पता। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, डिजिटल अरेस्ट की घटना बहुत हो रही है। डिजिटल अरेस्ट या फ्रॉड से बचने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।